जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालने चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। तो साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने से उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की कोई वस्तु का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। अब कुछ दिन बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सिठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तो पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सिठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गऊ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल संस्कार भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई कथाओं की वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।